ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये IS जो मेंशन है, ये हर स्टेप मतलब हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग IS होता है, ठीक है। जैसे इस प्रोडक्ट के लिए IS है 1475/2024, इसका नाम है ड्रिंकिंग वाटर कूलर, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ड्रिंकिंग वाटर कूलर। अब इसमें ये बेसिकली ये जाता क्या है, हमें करना क्या होता है, आपके डेजिग्नेशन है यहाँ पे QC, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, ठीक है, ये आपकी डेजिग्नेशन है। तो जो पूरी ऑडिट होएगी, मतलब इस फर्म का जितने भी क्वालिटी मेंटेन करते हैं सब आप करते हैं, ठीक है, एज पर गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि आपको क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज दिखा रखा है यहाँ पे मैंने, सारी क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का होगा या MSME से जो भी अदर डॉक्यूमेंट का होगा वो तो सब देखेंगे। और जो क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी में बेसिकली क्या चीज़ समझते हैं आप क्वालिटी से, किसी चीज़ को आप बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, डायमेंशन चेक करना, उसकी एक्यूरेसी चेक करना, उसकी गुणवत्ता चेक करना, ये चीज़ इसकी क्वालिटी होती है। तो हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या होगी, ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंप्लाइंस का प्रोडक्ट है, इसमें क्वालिटी क्या होगी बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको स्टैंडर्ड ब्रीफ करने जा रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड क्या होता है, प्रोडक्ट मैनुअल क्या होता है। IS होता है हमारा 1475/2000, ठीक है। नाम है इसका ड्रिंकिंग वाटर कूलर, ड्रिंकिंग वाटर कूलर नाम है इसका, ठीक है, ये लिखा। ये स्टैंडर्ड है, ये प्रोडक्ट मैनुअल है। अगर आप इसमें स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड एक तरीके से रूल बुक है, इसमें बताया गया आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कौन सी टेस्टिंग करनी है, किस हिसाब से टेस्टिंग करनी है, क्या क्या टेस्टिंग करनी है, सब कुछ इसमें मेंशन है, ठीक है। पर अगर आप सीधे इसको पढ़ेंगे तो ये हो सकता है आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी जो आपके प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल भी नहीं है, कितने टाइप्स के लिए जाते हैं। तो हम इसके रिप्रेजेंटेटिव में रख के पहले प्रोडक्ट मैनुअल पढ़ेंगे। अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। अभी टाइम पीरियड कम है तो आपको जल्दी समझ आए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इससे समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का नाम आ गया IS 1475/2024, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए आपका IS कौन सा है। फिर प्रोडक्ट का नाम है ड्रिंकिंग वाटर कूलर, ठीक है। फिर इसमें अमेंडमेंट क्या होता है, मान लीजिए ये 2024 में बना है स्टैंडर्ड, ठीक है, सितंबर 2024 में ये बना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूंगा, अभी आपका अगस्त 2025 चल रहा है, क्या पता गवर्नमेंट से कुछ गलती हो गई है स्टैंडर्ड के अंदर, कुछ छूट गया हो, कुछ चीज़ बाद में ऐड ऑन करनी हो या कुछ चीज़ बाद में चेंज ऑन करनी हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है, ठीक है। अमेंडमेंट माने चेंजेस करना, पूरा स्टैंडर्ड नहीं बदलते, उसमें कुछ चेंजेस करती है, तो वो होता है अमेंडमेंट। इसमें अभी नील है, मतलब इसमें अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अगर कोई अमेंडमेंट इसमें होगा स्टैंडर्ड में तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, इस तरीके से, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं, तो ये नील है। फिर आती है सैम्पलिंग गाइडलाइंस, इसमें रॉ मटेरियल है। तो अगर हम देखेंगे कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की। बिना रॉ मटेरियल कोई आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते। तो हमारे एक वाटर कूलर में क्या क्या रॉ मटेरियल होगा, एग्जाम्पल के तौर पर इसको बिना देखे, इसमें जो नहीं लिखा इसके अलावा बताइए आप। नहीं, एक वाटर कूलर में पानी आप पीते हैं ना, वाटर कूलर में क्या क्या होता है, कैसे चलता है वाटर कूलर, प्रेशर पर इतना तो बेसिक ही होता है कि वाटर कूलर बॉडी होती है, स्टील की बॉडी होती है, कंप्रेसर होता है ठंडा करने के लिए, मोटर होती है, बिना मोटर के चलेगा नहीं, वायर केबल होती है, 3 प्लग होता है। तो इस तरीके से ये सारी इसके रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के बारे में दिखा रखा है, जैसे स्टोरेज टैंक आपका इस IS से होना चाहिए 6911 से या 5522 से, स्टेनलेस स्टील का टैंक जो होगा, ठीक है। फिर इसमें केबल दिखा रखे हैं, केबल आपकी 694 से होनी चाहिए या 9968 पार्टन के, इसके हिसाब इस IS से मतलब वो होनी चाहिए हो, ये इस IS से ओके मार्क होकर होनी चाहिए। तो इसके केस में दो करते हैं, ये तो हम रॉ मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट रख लेते हैं, या हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलरेडी ISI मार्क होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको मैं बात करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे IS में मेंशन होंगे। जैसे हमारा 3 पिन प्लग है, ये 1239 से होना चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड। मोटर हमारी 996 से होनी चाहिए, कंप्रेसर हमारा 10617 से होना चाहिए। या तो आप इनकी टेस्ट सर्टिफिकेट अरेंज करेंगे या फिर आपके प्रोडक्ट पर ये IS मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर हो गया ग्रुपिंग गाइडलाइंस, अभी हम पीछे आएंगे, मैं आपको बताऊँगा ग्रुपिंग गाइडलाइंस कैसे। सैंपल साइज 2 नंबर्स ऑफ वाटर कूलर, 2 आपके मतलब सैंपल टेस्ट होने चाहिए। ये जो ये गाइडलाइंस होती है ना, लाइसेंस ग्रांट की गाइडलाइंस होती है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, पॉसिबल टेस्ट इन अ डे, एक दिन में कौन से टेस्ट हो सकते हैं वो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब ये चीज़ें अभी पीछे एनेक्चर आएंगे ना, एनेक्चर ये पीछे इसमें मेंशन है, ये मैं भी आपको समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। डायरेक्ट स्किप नहीं कर रहा,
बाय सीरीज नंबर के हिसाब से चलता है। यहाँ पे स्कोप आता है। स्कोप क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूरे स्टैंडर्ड में स्कोप होती है, ठीक है। अब स्कोप मतलब आप मान लीजिए रेंज, दायरा, कि आपका दायरा क्या है। इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, पहले वो पढ़िए। इंग्लिश समझ में आती है आपको? हाँ ठीक है, ये पढ़िए। दी स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड। अरे देखिए यहाँ पे इसने पेंसिल है, इन्होंने पेंसिल ये कह रहा है द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज इज जनरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड मेथड ऑफ द टेस्टिंग। ये चीज़ इसमें मेंशन है, ठीक है। दो टाइप यहाँ टेस्टिंग ऑफ प्रेशर एंड स्टोरेज टाइप। यहाँ पे दो टाइप होगी, एक प्रेशर हो गया, एक स्टोरेज हो गया। प्रेशर एंड स्टोरेज टाइप ड्रिंकिंग वाटर कूलर अप टू, मतलब समझिए अप टू यहाँ से लेके यहाँ तक, अप टू एंड इंक्लूडिंग 225 लीटर पर आवर कूलिंग कैपेसिटी एंड अप टू एंड इंक्लूडिंग 550 liter storage capacity. This standard cover the water cooler with rated voltage not exceed to 40 voltage and 50 Hz AC for single phase and